अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल चैनल। आज मेरे साथ मौजूद है जुनेद अकरम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच कि आप डुसलडोर्फ भी आए। अक्सर हमेशा यहाँ पर आते हैं, तो आपको सबसे पहले डुसलडोर्फ लगा कैसा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी वाइब है। और वो जो एक बड़े शहरों की हसल बसल होती है ना, वो नहीं है। और मुझे थोड़े क्वाइट शहर ज़्यादा पसंद हैं, जहाँ आप आराम से मूव अराउंड कर सको। दूसरी चीज़, जर्मनी आपको पता है, यहाँ पे इनफैक्ट पूरे यूरोप में ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी एफिशिएंट होती है कि आप कहीं फंसते नहीं हो। सो आई रियली एंजॉयड माय टाइम हियर। ज़बरदस्त। और अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या देखते हैं आप? नेक्स्ट मेरा ट्रैवल का प्लान। Yes, travel ट्रैवल तो मेरा इंशाल्लाह भी वियतनाम का है, जो मैं एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा हूँ अपने फैंस के साथ। तो वो अच्छा। इंशाल्लाह होने जा रहा है 2 हफ्ते बाद। तो आप क्या देखते हैं कि एक ट्रैवल करना एक इंसान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, या जितने लोग आपको देख रहे हैं, ट्रैवल करना ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? यार, मैं तो इसका बहुत बड़ा दाई हूँ इस बात का कि जो आप एक लर्निंग होती है, जो आप स्कूल में सीखते हो, अपने पीयर से सीखते हो, एक अपने आप ऑफिस कल्चर से सीखते हो, एक आप अपने घर से लेते हो, लेकिन जो सबक और तालीम आपको ट्रैवलिंग देती है, ख़ास तौर पे जब आप डिफरेंट कल्चर्स में जाते हो, वहाँ का रहन सहन, रख रखाव देखते हो, तहज़ीब तमद्दुन देखते हो, डिसिप्लिन देखते हो, तो वो ज़ाहिर है आपके लिए एक बड़ा ही आई ओपनिंग रहता है। और आई थिंक ट्रैवल जो है, ये सबसे बड़ी जो बेहतरीन तालीम आपको मिलती है वो ट्रैवलिंग से ही मिलती है। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं। हम जिससे भी मिले पाकिस्तान से, वो कहते हैं मैं बाहर आता हूँ। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि यार मैं अब ये मेरे पास पैसा भी आ गया, शोहरत भी आ गया, सारा कुछ आ गया, मैं कहीं यूएसए, यूके, यूरोप मूव कर जाऊँ? यार, अब अल्हम्दुलिल्लाह देखो, एक तो ज़ाहिर है इट ऑल डिराइव फ्रॉम सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान में जिनको मुश्किलात हो रही हैं, रोज़गार के मौके कम हैं या तालीमी मौके कम हैं, तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट उनकी अप्रोच है। मेरी ज़ाहिर है थोड़ी सी सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत सिक्योर है, इन द सेंस के काम मेरा रिमोट है, वो कहीं से भी हो सकता है। तो अब मेरे लिए वो लिमिटेशन नहीं रही कि मैं हर वक्त तो पाकिस्तान में मैं नहीं होता, ट्रैवल ही रहती है ज़्यादातर। तो सेटल होना तो अब ग्लोबल सिटीज़न यही होता है कि आप आज इधर कल उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी प्रिविलेज है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। जुनेद भाई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ऑन एंड ऑफ यूके आते जाते रहते हैं। तो आपने सेकंड नेशनैलिटी ले ली है और ख़ुद जो है वो पाकिस्तान में जो है वो हमें कहते हैं नहीं, नेशनैलिटी के लिए आपको 7 साल रहना पड़ता है। ये हाथ में पकड़ के नहीं दे देते आपको कि जी ये ले आपका पासपोर्ट, जस्ट बिकॉज कि आपकी फैमिली कहीं रहती है। आपको वहाँ टाइम लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। बट चूँकि जिन लोगों के सामने मेरी ज़िंदगी पूरी सोशल मीडिया पे मौजूद है, 2015 से तो रेगुलरली मैं वीडियोस बना रहा हूँ और 90% टाइम तो मेरा पाकिस्तान में ही गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन पासपोर्ट पे ही हम पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं। अब आपने बड़ी दुनिया देख ली, यूरोप देख लिया, यूके देख लिया, यूएस देख लिया। इंटरनेशनल लोग जो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं या रिलेशनशिप के लिए, लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए लुकिंग फॉरवर्ड हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? आपके पार्टनर के अंदर ये 3 चीज़ें हों। देखें, सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है, आप रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? लॉन्ग तो मुझे यही लगता है। अच्छा, उसमें देखें सबसे पहली चीज़ है फ्रेंडशिप। आपकी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द पर्सन जिसके साथ आप ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम ऑन एवरेज, ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उसमें आप कोई, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर के साथ ही गुजारते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो, आपकी दोस्ती अच्छी हो। समवन यू वांट टू लुक बैक टू, समवन यू वांट टू गो होम टू, राइट? ये नहीं हो कि जी आपकी इतनी टॉक्सिसिटी हो कि आप घर से ही भागे हुए हों और आपका दिल ही ना चाह रहा हो घर जाने का, और लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह। तो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है रिस्पेक्ट हमारे यहाँ समझते हैं कि जी उम्र से बड़ा है तो उसी की रिस्पेक्ट करनी है, ऐसा नहीं है। बच्चों की भी करनी है, बड़ों की भी करनी है, हम उम्र की भी करनी है। बाउंड्रीज़ बड़ी ज़रूरी हैं, बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है आपने, अगले को भी उतनी बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट करनी है, और जिस तरह आप अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में आप टेरिटोरियल होते हो। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, एंड ऑल डिराइव फ्रॉम रिस्पेक्ट, चाहे वो फ्रेंडशिप की मद में हो, चाहे वो बाउंड्रीज़ की मद में हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका एक यूनिफाइड गोल हो दोनों का, क्योंकि इट हैज़ टू वर्क लाइक अ टीम। जैसे कंपनीज होती हैं, उनका एक गोल होता है, मिशन होता है, विजन होता है, इसी तरह कपल्स का भी एक गोल होना चाहिए, आपका शेयर्ड विजन होना चाहिए। देखें, रोमांस जो है वो ज़ाहिर है इवेंचुअली वो कम हो जाता है, ज़ाहिर आप इतना साल टाइम गुजारते हो। तो ये जो गोल्स होते हैं कि जी हमने घर बनाना है, या जी बच्चों को हमने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है, तो ये जो शेयर्ड गोल होता है यही आपको जोड़ के रखता है। ये तो आपने प्लस पॉइंट बता दिए। कोई 1 या 2 ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं ये रेड फ्लैग इसमें नहीं होना चाहिए, मेल में भी और फीमेल में भी?
देखिए जो वो आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि यार अगर ये है ना तो बैक ऑफ कर जाओ? देखिए वही जो चीज़ें मैंने बताई जो होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो फिर ज़ाहिर है बैक ऑफ। और दूसरी चीज़ ये कि अगले के सर पे इतना आप सवार ना हो कि अगला जो है ना फील करे कि उसको सांस ही ना आ रही हो आपकी हर चीज़ पे। अगर आप नुक्ताचीनी करें और ऐसे क्यों बैठे हो, ये क्यों किया, इधर कहाँ गए, ये दोस्त कौन है, ये कौन है, इस तरह नहीं हो। थोड़ी बहुत लिबर्टी, थोड़ी बहुत फ्रीडम। वो जेरी साइनफेल्ड का बड़ा अच्छा कोट है कि अ मैन वांट्स द सेम थिंग फ्रॉम अ वुमन दैट ही वांट्स फ्रॉम हिज अंडरवेयर, अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम। तो यही चीज़ है। फ्रीडम का मुराद ये नहीं कि मतलब आप इसी तरह बिल्कुल आउट ही हो जाएं, मगर ये कि एक बाउंड्री के तहत रहते रहते लेकिन आपने अगले को भी अलाउ करना है, अगले को भी उसकी स्पेस देनी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जहाँ ये चीज़ें ना हो तो वो रेड फ्लैग है। अच्छा जुनैद भाई, मैं अब थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करूँगा अनसेंसर्ड की तरफ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि शाहिद अनवर का ये सारा कुछ जो है ना वो फेक है, एक बबल है अपना कोर्स बेचने के लिए या अपनी जो भी चीज़, वो जो भी बिज़नेस कर रहा है। आप वहाँ पर रह कर आए हैं, देख के आए हैं, आपने वीडियो किया है, मार्केट किया है, जो भी किया है, आप क्या कहते हैं, ही इज़ रियल और इट्स जस्ट अ बबल? अच्छा देखिए, मैं किसी को भी आप दिल में तो नहीं झांक सकते। दूसरा चीज़ ये रहे कि मैं 2 दिन गुजारे शायद उनके साथ। ही इज़ अ लवली होस्ट और बहुत अच्छा इंसान है। उसने बड़ी खातिर तवाज़ु भी की और बड़ा अच्छा वो इंसान है। वो अलग बात है। बाकी ये कि अब किसी के दिल में क्या है या उसके बिज़नेस का वो क्या है, ये तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं या अल्लाह ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन उसकी कम से कम नॉलेज बेस मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसको नॉलेज है अपने काम के बारे में। उसने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई, काफ़ी चीज़ें सिखाई भी। अब ज़ाहिर है मैंने उसको फॉलो नहीं की, मैं ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मगर ये कि अब मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकता, ना मैं किसी को खुल के इंडोर्स कर सकता हूँ, ना मैं किसी को खुल के उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि आपके ऊपर अपनी जजमेंट आपको अपनी लगानी चाहिए, अपनी सोच के हिसाब से। रहिएगा, तैयार हो गए हैं, किंग और क्वीन आ गए। वाह, ज़रा कैमरा घुमाए भाई, ज़रा ये दिखाएं पब्लिक को, क्या ज़बरदस्त हुई। वाह, नाइस। सो नाइस। तो हाँ, मगर एक ये चीज़ है कि मैं एक चीज़ के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो ये कि जो पाकिस्तान में एक राइजिंग ट्रेंड है ना कि जी पढ़ाइयाँ बिल्कुल ही छोड़ दो और जी बस शॉर्ट कोर्स कर लो और दुनिया वो बन जाएगी। देखिए ये अप्रोच जो है ना ये थोड़ी नेगेटिव है, इन द सेंस कि आप लोग यूरोप में हैं, आप भी यहाँ स्टूडेंट रहे हैं, ये सारे हमारे साथ भाई बहन खड़े हैं, ये सब यहाँ स्टूडेंट है। यूरोप खड़ा ही यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। एक्सेलेंस आती ही यूनिवर्सिटी से, इंजेन्युइटी आती जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलेगा वही आगे जाके नया आईफोन बनाएगा या एप्पल विजन प्रो बनाएगा। सब ने अगर बेचने लग गए तो बनाने वाले कहाँ जाएंगे? तो यूनिवर्सिटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ज़रा ज़ाहिर है मेरा डिफरेंट वो रहता है। बहुत सारे जितने भी लोग हैं जो इस लाइन ऑफ वर्क में हैं कि जी अमेज़ॉन करें, शॉपिफाई करें, ठीक है बिल्कुल करें जिसने करना है। देयर विल ऑलवेज बी सेलर्स बट देयर विल ऑलवेज बी जीनियसेस हु विल बी क्रिएटिंग थिंग्स। मेरा ये है कि ये बिल्कुल ही यूनिवर्सिटीज़ को आप लात मार दो, रोन दो कि नहीं ये सब बेकार है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल है, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर ज़्यादातर लोगों का टाइम ज़ाया हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो उतने अच्छे प्रोफेसर्स नहीं हैं, उतनी अच्छी अप्रोच से शायद ना पढ़ाया जाता हो। लेकिन ये डाउन राइट कह देना कि सारी बेकार है, ये मेरे नज़र में ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो आपका वो सारा एक्सपीरियंस जो था, जो 2 दिन आप वहाँ रहे, खाया पिया, याशी की, वो स्पॉन्सर था सारा कुछ? नहीं, मैं आप तो खुद अपने गए ट्रिप पे मिलने गया के था, लिए? मैं अपने ट्रिप पे गया था और मेरा तो स्टे दूसरे दोस्त के घर पे था। शायद को पता चला मैं आ रहा हूँ तो उसने बोला कि जी आप मेरे पास स्टे करें। और जाहिर है फिर वो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हो कि चलो ठीक है मैं इसके साथ मैं कंटेंट वगैरह बना लूँगा। तो नहीं ऐसा कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं था। अच्छा जुनैद भाई, आपने कॉमेडियंस के साथ भी पॉडकास्ट किए हैं, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी कॉमेडियन और इंडियन कॉमेडियन क्यों इतना गैप क्यों है इन दोनों के अंदर? यार वहाँ पे देखो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और एक्सेप्टेंस है और बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत आज़ादी है रिलेटिवली, ठीक है ना, बातों में, टॉपिक्स में, 18 क्लास में वो भी ज़ाहिर है एक फैक्टर है। और साथ ही बट ये नहीं कि वो 18+ पे रिलाई नहीं कर रहे। एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है, कॉमेडी क्लब्स वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में
एक भी कॉमेडी क्लब मौजूद नहीं है। खाली बॉम्बे में मैं आपको कोई 18 गिनवा सकता हूँ, शायद ज़्यादा ही होंगे उससे, राइट। तो जहाँ इतना बड़ा इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे आपके पास इतने एवेन्यूज़ होते हैं, वेन्यू होते हैं, और फिर पब्लिक एक्सेप्टेंस होती है, और फिर पब्लिक आके सुनना भी चाहती है, देखना भी चाहती है, तो एक पूरी मार्केट वहाँ एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान में वो मार्केट का बहुत एग्जिस्ट ही नॉन एग्जिस्टेंट है। जितने भी कमेडियन मेरे दोस्त हैं, अकबर चौधरी, अम्मार जैदी, जितने भी लोग, उस्मान मजहर, ये लोग सब काम कर रहे हैं, ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं। ये खुद ही जाके वेन्यू सेलेक्ट करते हैं, खुद ही जाके वेन्यू में साउंड वाले से डील कर रहे हैं। आर्टिस्ट ये काम नहीं करता दुनिया भर में, मैनेजमेंट्स काम करती हैं। मैनेजमेंट बोलती है सर जुनेद साहब आपका यहाँ शो है, जुनेद साहब चले गए। जुनेद साहब वहाँ जाके स्पीकर नहीं लगा रहे होते, या वीडियोग्राफर से नहीं लड़ रहे होते कि जी आपने आके ज़रा शूटिंग करनी लेकिन है। तो ये देखिए इंडस्ट्री वहाँ पे ज़ाहिर है इवॉल्व हुई है। डिजिटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडिया की मार्केट अच्छी है, मिडिल क्लास ऑन द राइज है, स्पेंडर हैं, स्पेंड कर लेते हैं। वो ये नहीं क्वेश्चन करते कि जी 500, हमारे यहाँ जी 4000 का आप कॉन्सर्ट का टिकट लेते हैं, 9 बजे का टाइम लिखा होता है, 12 बजे आर्टिस्ट आता है, ठीक है। वहाँ पे आप 3 घंटे बैठ जाओगे, आप 500 रुपये का ओपन माइक देखने नहीं आते वहाँ। ये टाइमिंग की जो आप बात बता रहे हैं, और इसके अलावा भी जो मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, मुझे थोड़ी सी इररेलेवेंसी मिलती है। मतलब आप थोड़ा कराची का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, मैं लाहौर से हूँ खुद, और जब मैं देखता हूँ कि यार ये बातें कर रहे हैं, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं होती। अब ऑन एंड ऑफ आप लाहौर बहुत ज़्यादा जाते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी कि यार ये चीज़ें कराची में भी होनी चाहिए सड़कों के अलावा? देखिए दूसरी जो चीज़ है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिवली सेफर है। खैर कहीं पे भी क्राइम हो जाता है, जहाँ शहर होता है, जहाँ लोग होते हैं, जहाँ पैसा होता है। यहाँ मेरा क्रॉस बॉडी बैग परसों यहाँ से चोरी हो गया, हम जर्मनी में खड़े, यहाँ से वो कोने पे तो कहीं पे भी हो जाता है। लेकिन ये कि ओवरऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कराची के बड़े डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, हमने बड़ा वायलेंस देखा है ग्रो होते हुए। तो हमारा जो अप्रोच है ज़िंदगी की तरह वो बड़ी डिफरेंट है। मतलब आपने कभी कोई लाश नहीं देखी होगी सड़क पे, हमने बहुत देखी हैं। आपके आगे से कभी गोली गुजरी है, मेरे आगे से गुजरी है भाई। हमने आग के शोले हवाओं में जाते हुए देखे हैं भाई। और हमारा 1994-95 में स्कूल जो है आधा साल बंद रहा था, क्योंकि इतनी स्ट्राइक्स होती थी। हमने क्लास 4-5 तो ऐसे ही ग्रेजुएट कर ली। तो यार वो ज़ाहिर है अप्रोच ही इतनी डिफरेंट है, शहर की डायनामिक्स इतनी डिफरेंट है, तो हमारा ज़िंदगी में भी एक बड़ा डिफरेंट अप्रोच रहती है। हाँ, जो मैं देखता हूँ लाहौर में, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है, मुझे अभी भी मैं आपसे बात कर रहा था वीडियो के शुरू में ही कि जी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी अच्छी है। जहाँ पे ईज़ होती है ना लोगों की मूवमेंट में, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वहाँ पर आप देखते हो कि बड़ा स्मूथ मामला चल रहे होते हैं। कराची में तो आप विद इन कराची 2 घंटे ट्रैफिक में कराची के अंदर ही होते हो आप। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जुनैद भाई, अब थोड़ा सा आपकी तरफ चलते हैं। आप क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री से जिसके पास कैमरा है, वो या तो व्लॉगर बना हुआ है या पॉडकास्टर बना हुआ है। जिसके पास अच्छा कैमरा वो पॉडकास्टर बना हुआ है, जिसके पास मोबाइल कैमरा वो व्लॉगर बना हुआ है। अब क्या देखते हैं कि पॉडकास्ट जो अब पाकिस्तान में चल रहा है, क्या ये असल वाला पॉडकास्ट है? ये क्या चल रहा है? ये पॉडकास्ट जो ग्लोबली जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर फ्यूचर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंसेस की कोई बात कर रहा हो, कोई टेक की बात कर रहा हो, कोई मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हो, तो इट्स मोस्टली अबाउट कल्चर, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, डिजिटलाइजेशन, इन चीज़ों पे बात हो रही थी। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पॉडकास्ट होती हैं वो उस तरह का, जैसे समीना पीरज़ादा का इंटरव्यू होता है ना कि आप कहाँ पैदा हुए, बचपन में क्या करते थे, बड़े होके क्या करते थे। Exactly. तो वो चैट शो वाला इंटरव्यू टाइप का, उसका नाम पॉडकास्ट लोगों ने रख दिया है। जैसे वो बाइसेप वाला इंडिया वाला कर रहा होता है, तो उस तरह बियर बाइसेप्स, तो वो उस हाँ। तरह की वो डिस्कशंस नहीं निकल रही जो होनी चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं ना, जो रोगन ने इतना इन्फ्लुएंस किया अभी जो इलेक्शन था, सोचे एक पॉडकास्टर की वजह से इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो नहीं इतना खास नजर आता। तो क्या इस वजह से तो आपने अपनी पॉडकास्ट तो नहीं रोक दी? मैंने कम कर दी है, क्योंकि एक तो बहुत सैचुरेशन भी हो गई है। फिर ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट की थी पाकिस्तान में पॉडकास्ट 2018 में, और उसको पूरा इंडस्ट्री को बिल्ड किया। आज माशाल्लाह कोई 500 पॉडकास्टें चल रही हैं पाकिस्तान में। तो मेरा हमेशा से ये रहा है, ट्रेंड बनाओ, मेहनत करो, और फिर जब फसल लग जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बट ठीक है, ये दैट्स द प्रोसेस, किसी ने तो स्टार्ट लेना है। ये वजह तो नहीं है कि पैसे उससे कम आना शुरू हो गए हैं? बात पैसों की नहीं है। देखो मैं वैसे भी शौक से ही करता था मैं, उसमें तो पॉडकास्ट में तो इतने पैसे बनते भी नहीं है, मगर वो मेरा शौक था। आई लाइक डिस्कसिंग
हैव डिस्कशंस विद पीपल। अभी जो हमने मीटअप किया है उसकी वो भी एक Yeah. पॉडकास्ट ही थी विदाउट कैमरा एंड माइक। Exactly, uncensored, yeah. ताकि लोगों से जानूं लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की जर्नी क्या है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बहुत सीखने को बड़ा मिलता है। तो मेरा जो अप्रोच थी टुवर्ड्स पॉडकास्ट वाज माय ओन लर्निंग। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि जो हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया अभी भी एक दूसरे के मुकाबले में है या नहीं? बट लाइक इन व्हाट सेंस ऑफ? इन एवरी सेंस, लाइक बिजनेस, टेक? नहीं, हम देखें, अगर आप वैसे ही Talking. देखें तो स्टार्क डिफरेंस है। हमें वी हैव अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू कैच अप ऑन। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात कर लें, जैसे सोशल मीडिया इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो हमारे साथ के यूट्यूबर्स हैं वो टॉम क्रूज़ का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। Yes. शाहरुख खान उनकी पॉडकास्ट पे आता है, राइट? तो वो एक बड़ा डिफरेंट इंडस्ट्री है। सेम फॉर बिजनेस, वहाँ पे बड़ी लेगेसीज़ हैं जो हम देखते हैं। कई सालों से, 100 सालों से कंपनीज वहाँ इस्टेब्लिश हैं। सो वी हैव अ लॉट टू कैच ऑन। तो इसके बावजूद पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो बिल्कुल। क्या हुब्बल वतनी पहले रखनी चाहिए या अपना आप पहले रखना चाहिए? देखिए, इंसान है तो मुल्क है, राइट? तो इंसान खुश होगा तो फिर मुल्क खुशहाल होगा। तो इंसान जो है फोकस तो आपको अपने ऊपर ही करना चाहिए कि आप एक अच्छे शहरी बने। आप अच्छे शहरी बनेंगे तो मुल्क अच्छा बनेगा। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, साथ साथ लेके चलना है। ये नहीं कि खुद आप सड़क पे पड़े हो और मुल्क को आप जो है ना कि बस नारे लगा रहे हो। नहीं, अपने ऊपर काम करो, इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में ही भले करो, थोड़ा कलेक्टिवली करो। और जब एक आप बिल्ड होगे, आपका घर बिल्ड होगा, मोहल्ला, सोसाइटी, इसी तरह फिर वो मुल्क तक बात जाती है। सो इनवर्ड शुरू होती है जर्नी और फिर वो आउटवर्ड जाती है, ना कि आउटवर्ड इनवर्ड आए। थैंक यू सो वेरी मच जुनैद भाई। Thank you so इट much. वाज लवली टॉकिंग टू यू। Likewise, sir. और काफ़ी कुछ मैंने कम टाइम के अंदर आपसे लेने की कोशिश की। जो कुछ भी मिला, उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक काफ़ी हेल्पफुल कॉन्वर्जेशन होगी। थैंक यू फॉर कमिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर कहीं ना कहीं दुनिया में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। थैंक यू।